वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नज़ीर बनारसी की कुछ शेर से अपनी बातों का आगाज़ करूंगा और ये बताना चाहूँगा उन लोगों को जो एक ख़ास तौर से एक शख्स को इतना बदनाम किया जा रहा है इन दिनों। तो मैं आगे उस शख्स का नाम बताऊंगा, पहले नज़ीर बनारसी की ये शेर सुने। ये इनायत गज़ब की, ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछे किसी और की ज़ुबानी। और दूसरी शेर उन्होंने ही कहा है, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ AIMM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जब से उनकी पार्टी ने ये ऐलान किया कि मैं 100 सीटों पर यूपी के अंदर लड़ूंगा, उस वक्त से न जाने ये टीवी पे बैठे हुए एक कम्युनिटी के मेहरबान शफीक नहायत करीम लोग उठ कर कि वो पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से एक ख़ास पार्टी इक़्तिदार में वापस आ जाएंगी। अगर यहाँ उन लोगों को तो ये सोचनी चाहिए, आज आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकलकर पूरी ज़ोरों शोर से यूपी के गलियों में अपनी पार्टी की तशहीर कर रहे हैं और वो वहाँ से लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने अयोध्या से झंडा यात्रा निकाला, उस पर कोई आपत्ति नहीं, उस पर कोई चर्चे नहीं है। उनका हक़ है कि अपनी पार्टी को बढ़ाए। अगर कोई ये शख्स अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता है तो वो गलत है। और ख़ास तौर से ख़ुद हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहने लगते हैं कि गलत हो गया, गलत, उनको नहीं आना चाहिए था। अरे भाई, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है। उसकी मिसालें मैं देता हूँ। बिहार में सनाफ मल्ला है एक, उसकी कितनी फ़ीसद है? वो 2019 के इलेक्शन में उसे 3 सीटें लोकसभा की दी गई, जिसकी वजह से आपस में लड़े कौन लोग? अब्दुल बारिक सिद्दीकी, फातिमी साहब और शकील अहमद साहब। इन तीनों की सीटों पर अगर उसे 3 सीट देनी ही थी सो कॉल सेकुलर पार्टी को, तो इन तीनों को क्यों नहीं दिया? जिसकी वजह से दोनों के, अब्दुल बारिक सिद्दीकी और फातिमी साहब की यहाँ से दरारें पैदा हुई और दोनों इलेक्शन हार गए। और शकील अहमद साहब को मधुबनी से इलेक्शन टिकट नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि अगर उन पार्टियों को किसी एक कौम की थोड़ा सा भी ख्याल होता तो इन्हें ज़रूर टिकट देता, और इन्हें 3 सीटें दी जो आज का पैदा हुआ। आखिर ये सियासत की एम्पावरमेंट आकर अपना हक मांग रहा है। अगर कोई अपने हक की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये सही है, तो वहाँ पे वो असदुद्दीन ओवैसी गलत कैसे हैं, MIM गलत कैसे हैं? अगर ठीक है, बिहार से निकलकर हम यूपी की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमने कहा ना, आम आदमी पार्टी किस तरह लड़ रही है? क्या वो किसी से मुआहदा करके लड़ रही है? नहीं। तो फिर क्या वो वोट नहीं लेंगे? क्या वो आवाम से वोट नहीं मांगेंगे? तो वो वोट नहीं काटेंगे? तो अगर वो वोट मांग सकते हैं, शिवपाल यादव की पार्टी मांग सकती है, उधर रावण की पार्टी मांग सकती है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ जो वहाँ इलाका में अपनी सियासत की मजबूत करने के लिए लड़ रही है, तो वो लोग वोट नहीं काट रहे हैं। अगर कोई एक शख्स आ गया तो वो वोट काटने लगे। हैरत उस वक्त नहीं होती कि ये सो कॉल मेहरबान लोग बोलते हैं, हैरत उस वक्त होती है कि हम में से बहुत सारे शख्स अपनी राय, ओपिनियन ये देते हैं कि उन्होंने गलत किया। कुछ गलत नहीं किया। इस वक्त आपके पास सियासी पावर नहीं होंगे तो आपकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त कोई बीजेपी की पार्टी इक़्तिदार नहीं है, ये मोदी की इक़्तिदार है। अगर बीजेपी की इक़्तिदार होती तो आप गुजरात के हालात देख सकते हैं और जो उनके उत्तराखंड के हालात देख सकते हैं। यहाँ अपनी एक मनमानी की ताकतें हैं और उस वक्त आप उसी वक्त तक काम कर सकते हैं जब तक आपके पास थोड़ी सी इख्तियार हो, थोड़ी सी पावर हो। तो इसीलिए हम में कहर वो, मैं नज़ीर बनारसी की जो शेर है, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। इस वक्त जो हालात हैं हमारी और आपकी, वहाँ पे एक अंधेरा सच है, कोई उम्मीद की किरण किधर से भी नहीं है। तो अगर कहीं से दिख रहा है कि यहाँ से रोशनी मिले तो क्यों न जलाया जाए, क्यों ना अपने आप को उसकी तरफ हायल किया जाए। इसीलिए हर वो शख्स को, खा वो किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर आपके लिए वो बात कर रहा है, आपके लिए वो काम करना चाह रहा है, वो भी मुखलिस हो काम में। 2 तरीके की सियासतें होती हैं। जो टीवी पे हम सियासत देखते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, वो एक चकाचौंध ज़िंदगी होती है। वो अमेरिका की वाशिंगटन, अभी देख रहे होंगे एक तस्वीर के अंदर अमेरिका की कंपनी को ही हाथ दिलाया गया योगी जी के ज़रिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स है, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है। रियलिटी यहाँ ज़ात पात, मज़हब और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये रियलिटी है। कितनों को झुठला दें, कितनों को इस पे बात कर ले, नहीं,
तो अभी तो ख़ास इस वक्त तो मुमकिन नहीं कि इससे लोग ऊपर उठ जाए। अगर वो डेवलपमेंट की बात करते तो वहाँ के जो अभी मर रहे हैं बच्चे को बुखार की वजह से, उनकी तरफ बातें होती। वहाँ जो कोरोना के दौर में हालात बने, किस तरह से लाशें जलाई गई, इन तमाम की तरफ बातें करते लोग। यही तो डेवलपमेंट है, हेल्थ सेक्टर इसी को तो कहते हैं कि जहाँ पे हमारी जान की हिफाजत हो सके और हमें अच्छी ज़रिए माश मिल सके, यानी हम बेरोज़गार ना बैठे रहें। इन तमाम चीज़ों में तो 0/0 है। तो सियासत कहाँ अटक गई और सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हो रहे? आपको हो रहे हैं। आप जो तंज कस रहे हैं, आप जो एक इन MIM को बुरा भला कह रहे हैं, उससे नुकसान आपको है। आपकी ज़ात से जितना सपोर्ट हो सके, जितनी मदद हो सके आप करें, तभी जाके आपकी कुछ वजूद बचेगी, वरना इस दौर में तो आपकी कोई वजूद होने वाली नहीं है। एक उसकी उदाहरण दे रहा हूँ, उसकी एक मिसालें दे रहा हूँ कि अभी बिहार सरकार ने ज़ाती जनगणना के ऊपर PM मोदी से मिलने गया। अगर MIM यहाँ से 5 सीटें न जीती होती तो बताए आपकी नुमाइंदगी कौन करता? अब वो जो सीमांचल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मुसलमान रहते हैं, जो निचले से निचले स्तर के लोग रहते हैं, उसकी खुद वहाँ की एक ज़बान है, सुरिया ज़बान या ऐसी कुछ ज़बानें हैं जो वहाँ की प्रॉपर कल्चर है। कौन उसकी नुमाइंदगी करता? आप समझे। आप देखे होंगे कि यहाँ की जो डेलीगेशन गए थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उसमें अख्तरुल ईमान साहब भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी 5 सीटें कोई कितनी अहमियत की हामिल हो गई कि एक डेलीगेशन गया जो प्रधानमंत्री से मिलने गया, वहाँ पे इसको बात रखने का मौका मिला। अगर ये नहीं होता तो बताओ कौन जाता? अगर कौन जाता भाई? तो इसीलिए अपनी सियासी एम्पावरमेंट को समझे और उसकी अहमियत दे, ताकि आप फ्यूचर में, आप तो जितना नीचे चले गए हैं सियासी तौर पे, कम से कम आपकी जो नस्लें आए वो एम्पावरमेंट रहे और वो हर वो सेक्टर में आगे बढ़े जहाँ से आपकी तरक्की हो सके, हम सब की तरक्की हो सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आप आज से किसी एक पार्टी को बुरा भला ना कहेंगे, बल्कि उसके साथ देंगे जहाँ तक हो सके। आप एक शख्स से अपनी बात कह सकते हैं, एक शख्स आपकी बातें मान सकता है, वहाँ तक उसकी बातें पहुँचाएं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।